मौजूद हूँ विधानसभा फॉरबिसगंज 48 में और सुमोल हाट पे। और हमारे बीच है राजा रमन भास्कर उर्फ रंडू मंडल जी, जो कि निर्दलीय भावी प्रत्याशी है। और इनके साथ युवा जो है कि बहुत ज़्यादा जुड़े हैं और प्यार भी देते हैं, मान्य सम्मान भी देते हैं। और राजा रमन जी भी हमारे बीच है, उनसे जानने की प्रयास करता हूं कि ये विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, कई विधानसभा चुनाव भी लड़े लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस बार पार्टी में थे और कौन सी पार्टी में थे उनसे मैं जानने की प्रयास करता हूं। फिर क्यों नहीं टिकट पार्टी दी इनको, इनसे जानने की मैं प्रयास करूँगा इनके मुखार बिंदु से। सर, आप तो कोई पार्टी में पहले थे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है। देखिए, पार्टी एक दुकान बनकर रह गई है। आप जिस भी पार्टी में जाएंगे, मैंने तो सूत्रों के द्वारा सुना था कि आप कोई पार्टी में जो है कि कार्य बहुत दिन से लास्ट हमने जन स्वराज को ज्वाइन किया था। जन स्वराज की तरफ से भी पूरे बिहार में आप देखें कि उनका जो चीज़ वो बोलते हैं वो बिल्कुल उस पर खड़ा नहीं उतरे। जितने लोग कार्य कर रहे थे उनके अतिरिक्त जो बाहर के लोग कैंडिडेट हैं या कोई हवाई वाला कैंडिडेट मिल गए तो पैसा के बल पर उनको टिकट दे दिया गया। इसीलिए पार्टी से मेरा विश्वास भरोसा उठ गया। हम जनता से बार बार अपील करते हैं कि आप लोग भी अब लोकतंत्र के सबसे बड़े मालिक आप हैं, तो आप लोग जगिए। अगर पार्टी को सबक नहीं सिखाइएगा तो लोकतंत्र खतरे में चला जाएगा। बंद कमरे में करोड़ों करोड़ की बोली लगता है, और जो समाज से भी समाज में कुछ करना चाहता है तो वो कैसे क्या कर पाएगा? जिसको करोड़ रुपया रहेगा वो टिकट लेकर आएगा, तो जो पूंजीपति लोग हैं वो समाज में क्या करेंगे? तो हम जनता से यही अपील करते हैं कि आपने सब दिन पार्टी को देखा है, इस बार आप अपने घर परिवार, अपने बेटा पर एक बार विश्वास कीजिए। हम इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या गरीब घर के बच्चा हो, शिक्षित स्टूडेंट हो, क्या चुनाव नहीं लड़ सकता है? क्या अधिकार नहीं है? आप देखिए, ये मालिक है, लोकतंत्र का मालिक जनता है। आप जब विधानसभा का सत्र चलता है तो आप एक बार पटना चले जाइएगा, मेरे तरफ से आपसे आग्रह है। आप देखिएगा टोटल फॉर्चूनर का लाइन लगा रहता है, कोई गरीब नेता नहीं जाता है वहाँ। तो वो टिकट खरीद कर जनता, भोली भाली जनता कौन लड़ेगा भाई? जनता के लिए वही लड़ेगा जो गरीबी देखा है। जो अब देख लीजिए गरीब कैसे जी रहे हैं समाज में, आप जाकर देखिए। हमारा भी गांव कोई मतलब बगल में है, तो वहाँ का जो स्थिति हालात है उसको हम देख रहे हैं। उसके घर में रोजगार नहीं है, 5 किलो अनाज मिल रहा है, उससे उसका जीवन यापन नहीं हो रहा है। मतलब बहुत समस्या है, उस समस्या को देखने वाला कोई नहीं है। आज जो 10,000 रुपया दे दिया उसका नोटिस तैयार हो रहा है कि सिर्फ चुनाव आचार संहिता खत्म होगा सबको नोटिस जाएगा पैसा जमा करने के लिए। तो सर, चुनाव जब आता है तो अनेक प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है कि जनता से, गरीब गुरबा से वोट ले लेना है, फिर मनमानी करते रहना है। आप देखिएगा कि इलेक्शन के समय में ही बहाली निकलता है, बहाली होता नहीं है। इलेक्शन खत्म, बहाली बंद, यानी गुमराह करने के लिए सरकार गुमराह कर रही है। सरकार ही नहीं, सभी लोग, बड़े बड़े पार्टियां भी गुमराह करती है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बिजली यूनिट फ्री कर देंगे। चुनाव से पहले काहे नहीं फ्री किए? आज आप फ्री कर दिए इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद सब जोड़ के बैठा दीजिएगा 5 साल तक, सब जोड़ दीजिएगा। कहिएगा कि नहीं नुकसान हो रहा था सरकार को, क्या करेंगे हम? ये सब होता है। इसलिए जनता को कहते हैं कि आप ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो लोग आपके लिए लड़ सकता है जाके। हम आपकी ताकत बनकर चुनाव लड़ने आए हैं, हम किसी पार्टी की ताकत से नहीं आए हैं। और आप अपनी ताकत के साथ हमको आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम जाएं तो बोले कि वहाँ के गरीब जनता का आशीर्वाद मिला है, युवाओं का आशीर्वाद मिला है, माता बहनों का आशीर्वाद मिला है। किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम गरीबों के जो समस्या है, हर मुद्दा है, आप देख लीजिए। आपकी विधानसभा में समस्या है गरीबों की भी? बहुत समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, बाढ़ग्रस्त एरिया है ये, और दूसरे बात पलायन होता है बार बार। आपदा मंत्री जो है कि आसपास के ही रहने वाले हैं, तो क्या बाढ़ पे जो है कि बना दिया? नहीं, कितना दिन पहले आपदा मंत्री बनाए? चुनाव से 2 महीना पहले वोट लेने के लिए 5 साल काहे नहीं बनाए आप? आचार संहिता में कौन मंत्री होता है, कौन सरकार है? अभी चुनाव था तो 2 महीना पहले आप मंत्री बना दिए, 5 साल पहले काहे नहीं बनाए? इसलिए बना दिए कि हमको वोट वहाँ का लोग दे देगा, फिर सरकार बना लेंगे, फिर कोई मतलब नहीं है, रिमोट कंट्रोल बना करना चाहते रहेंगे। आप खुद सोचिए ना, कितना दिन पहले मंत्री बनाए आप? जो लड़ने वाला व्यक्ति है, निर्दलीय जीत कर गया था सुमित सिंह, मंत्री बना, काम किया है क्षेत्र में निर्दलीय। हमारे साथ चुनाव लड़े थे जमा खान जी बसपा से, पूरे बिहार में 1 सीट बसपा जीत कर गया, उसको भी मंत्री बनाया गया। जाकर देखिए क्षेत्र में काम किया है, मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो निर्दलीय का मतलब है जनता की ताकत,
उसको बुला के पूछता है मुख्यमंत्री सरकार में कि आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, पहले आप ही को हम सुन लेते हैं। तो आप पहचान बनाइएगा ना, पहचान मेरे क्षेत्र का पहचान तो जनता होगा। ये कौन जीता कर भेजा, जनता जीता कर भेजा। पार्टी वाला के तो लाइन रहता है फलना पार्टी जीता, फलना पार्टी जीता, लेकिन जब जनता के बीच से आप जीत कर जाइएगा तो वहाँ सब पूछता है कि अरे वहाँ के पब्लिक जीता कर भेजा, हाँ इसका मतलब हाँ मजबूत है। ये मजबूत कौन है, जनता मजबूत है। इसलिए हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि पार्टी को छोड़िए, इस बार आप इस क्षेत्र के समस्या के लिए एक बार हमको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अब हम पार्टी से थक गए हैं। आखिरी चुनाव है मेरा। तो ये जानना चाहेंगे आपसे जो कि इस विधानसभा में जो है कि कई तरह की लोग ये समस्या भी सोच रहे है होंगे, हम ये और आपके जो है चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। ये आपके बगल के पड़ोस के अशोक यादव जी बताए अभी कि जो है कि हमको ज़मीनी विवाद में बेघर कर दिया गया, थाना में नहीं सुनते हैं। नहीं तो यहाँ के विधायक विनोद यादव जी बताया कि विधायक नहीं सुनते हैं, गए कुछ बोले नहीं और हम चले आए। इस पे क्या इसी क्षेत्र के बगल में चकरघट्टा गांव पड़ता है, यहीं पे बहुत जगह गए, एसडीओ साहब के पास गए, सीओ बीडीओ सबके पास दौड़ के थक गया। वो मेरे पास आया, जाकर पता कर लीजिए, बगल में इसी बगल के गांव का है और उसका भी ज़मीनी विवाद था। हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ा तो हम उतरे मैदान में, उसको ज़मीन दिलाए, हाई कोर्ट से हमको बेल लेना पड़ा, लिए, लेकिन डरे नहीं। सारा प्रशासन देखते रह गया कि आप कैसे, हम बोले अरे सच्चाई पर लड़ेंगे, चाहे जान भी चला जाएगा तो लड़ते रहेंगे। और दिलाए उसको, ताकत होनी चाहिए खुद में लड़ने का। वो तो जनता के नौकर है, कोई पदाधिकारी हो, थाना पुलिस हो, डीएसपी हो, एसपी हो, जनता के नौकर है। नौकर को आप सलामी दाइएगा तो आपको इज्जत देगा, कभी नहीं देगा। फिर कॉल करने के बाद 12 बजे रात हो या दिन हो तो फिर थाना वाला पहुँचते क्यों नहीं? भैया आप एक बात जान लीजिए कि जनप्रतिनिधि मजबूत रहेगा, किससे डरेगा? आम भोली भाली जनता तो बेचारी ये तो डर, मैंने अपने डर से पागल है कि वो नोटिस कर देगा, केस कर देगा, फलना कर देगा, चिलना कर देगा, किसी केस में फंसा देगा। इसके लिए लड़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए ना। जब लड़ने वाला व्यक्ति मजबूत होगा तो दौड़ के 2 बजे रात में आएगा, वो 2 बजे रात में आएगा, समझ गए ना। अगर आपको जनता मत देती, आप विजय प्राप्त करेंगे, अगर विधानसभा में जाएंगे तो फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगी आपकी? हम तो बोल रहे हैं कि इस क्षेत्र में हर एक युवा, हर एक घर का जो लोग हैं उसको मैं विधायक बना दूंगा, ये जान लीजिए। उसको एहसास करा देंगे कि विधायक आप हैं। आज हम पंचायत में माँ मेरी मुखिया है, आप उस क्षेत्र में भी पूछ लीजिए, सब लोग जो लोग आए हैं मेरे साथ। मुझे पता है कि आप की माँ 2 बार जनता को मुखिया बनवाया, मैं नहीं जानता। जो विरोधी सोच रहे हैं कि ये कमज़ोर पड़ेगा, तो आज ये जनता के प्यार आशीर्वाद से आज हम मजबूती से खड़े हैं। और इसी पर एक कहावत कहना चाहते हैं कि पतले हैं दुबले हैं मगर छांट है वही, तलवार है पुरानी मगर धार है वही। ये तलवार पुरानी है, आज भी ये कमज़ोर नहीं हुआ, समझ गए ना। और ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये कोई भाड़े का आवाज़ नहीं है, ये दिल की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, बेरोजगारों की आवाज़ है। हर एक नौजवान यहाँ रंटू बनकर आज खड़ा हुआ है, ये उसकी आवाज़ है। हमारा नेता कैसा हो? आपका चुनाव चिन्ह क्या है जी? नेता कैसा आपका चुनाव रंटू भाई मेरा चुनाव चिन्ह करनी छाप मिला है, जिससे निर्माण होता है। उस करनी से ही सभी मकान बनेगा। जो काम कर एक ईंट जोड़ करके निर्माण करने वाला छाप मिला है आप लोगों के आशीर्वाद से, करनी छाप। ताकतवर और जो एक एक ईंटा जोड़िएगा तो वही करनी से ईंटा जोड़िएगा। 10 नंबर पर यह छाप है और ये छाप सभी नौजवानों का, युवाओं का, माताओं बहनों का, गरीबों का छाप है। ये कोई भूलेंगे नहीं, सबके मुंह पर है करनी छाप। दैनिक सच समाचार में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप इतना समय निकाल कर मेरे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस बार किनको आप लोग मत देंगे? रंटू मंडल जी को। इस बार किनको मत देंगे आप लोग? रंटू मंडल को। इतने पार्टियां हैं तो फिर निर्दलीय को क्यों चुन हाँ रहे हैं? निर्दलीय क्यों चुन रहे हैं निर्दलीय को? निर्दलीय क्या वजह है? वजह ठीक है। ठीक है, कैंडिडेट ठीक है, विकास करेंगे। किनको आप लोग चुनेंगे? रंटू भास्कर को। रंटू भास्कर जी। क्या विश्वास है, आशा है उनसे कि काम जी। करेंगे खरे जी, उतरेंगे जी। अपने वादे पे? जी। किनको आप लोग चुनेंगे इस बार? बोलिए आप लोग। रंटू भैया को।
किसको आप लोग अपना मत देंगे? रंटू मंडल को किसको आप लोग अपना मत देंगे? राजा रमन भास्कर को, रंटू मंडल को। क्यों एक ही आवाज आता है राजा रमन भास्कर? निर्दलीय पार्टी से खड़ा हुआ, अपना सहयोग से जीतेगा, किसी को अधीन से नहीं जीतेगा। क्या सहयोग करते हैं आप लोगों को? सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग कितने दिन से सहयोग करते हैं? पूरा जब से आया तब से सहयोग कर रहे हैं। 4 बार अभी तक हुआ, इस बार भी सहयोग होगा, अच्छा होगा। सहयोग होगा ना? होगा, जरूर होगा। विश्वास है ना? जीतेगा? विश्वास होगा, जीतेगा। किनको आप लोग अपना मत देंगे? हम लोग रंटू भाई को ही चुनेंगे और ये करीब 5वां बार से ये चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी मेहनती ये भाई हैं, इसलिए हम इस भाई साहब को दिल से इनको समर्पण कर रहे हैं कि इनका सरकार बने और ये यहाँ का नेता बने और इसके साथ हम लोग नेता बने। यही सभी विधायक बनेंगे? हाँ, जब मेरा भाई बनेंगे नेता विधायक जी तो हम लोग बनेंगे विधायक। यही हमारा इस बार किन प्रत्याशी को आप लोग चुन रहे हैं? रंटू मंडल को। रंटू मंडल जी खरे उतरेंगे अपने वादे पे? हाँ, वादे पे विश्वास है ना? हाँ, विश्वास है। बिल्कुल। किनको आप लोग चुनेंगे? रंटू मंडल को। बढ़िया नेता है, इस क्षेत्र का अच्छा नेता है, युवक नेता है। उनके माँ भी मुखिया थी। हाँ, विकास किया ना? बहुत अच्छा विकास किया है। नहीं किया? नहीं, बहुत बढ़िया विकास किया है। तो उनके पुत्र तो रंटू मंडल जी हैं। हाँ जी, तो विकास करेंगे ना? एकदम बढ़िया विकास करेगा, अपने वादे पे खड़े उतरेंगे? एकदम उतरेगा खड़ा, लगाम लगाएंगे भ्रष्टाचार? एकदम लगाएगा। विश्वास है आप लोग? एकदम विश्वास है हमको। आपने अभी सुना होगा सभी तमाम मतदाताओं से जो है कि सभी बता रहे हैं रंटू मंडल को ही हम लोग जो है कि वोट करेंगे, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी है और कर्मठ है, जुझारू है, मिलनसार है और युवा साथी दर्जनों यहाँ पे सैकड़ों मौजूद है और प्रत्येक से आवाज़ आए कि रंटू मंडल जिंदाबाद और करनी छाप जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जो है कि इन लोगों ने बताया कि हम लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे करनी छाप पर क्रम संख्या 10 पर। धन्यवाद।